Hello everyone. This video is the part 3 of class 5 subject science and chapter number 6 solid liquid and gases. मैं इस चैप्टर की पिछली जो दो वीडियोज़ हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. तो दिस इज़ द थर्ड वीडियो जिसमें हम सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स डिस्कस करेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस सॉरी. ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये हमारा आज का टॉपिक है. इससे पिछले जो टॉपिक्स थे हमने पिछली वीडियो में इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था कि कैसे हम जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिफरेंट सॉल्यूट से प्रिपेयर करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, मतलब जो सब्सटेंस लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है, जो लिक्विड में घुलते नहीं हैं, जो लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, हम उनको किस तरह से सेपरेट करेंगे. तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. इसके बारे में हम डिटेल में अब आगे स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस अ फिल्टर पेपर इज़ प्लेस इनसाइड, मतलब एक फ़नल ले लिया जाता है और उस फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर रखा जाता है. फ़िल्टर पेपर आपको आसानी से किसी भी जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे जो कि अपैरेटस होते हैं, प्रैक्टिकल के अपैरेटस होते हैं, वो मिलते हैं, आप वहाँ से ला सकते हैं. तो फ़िल्टर पेपर प्लेस किया जाता है. द फ़िल्टर पेपर हैज़ वेरी टाइनी होल इन इट्स एंड वर्क लाइक अ सीव. द लिक्विड passes through the filter paper and the insoluble solid get left behind on the filter paper. तो क्या होता है कि उसमें फ़िल्टर पेपर की ख़ासियत क्या है कि उसमें बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पास होता है और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो उसी पेपर में ही रह जाते हैं. दिस मैथड कैन बी यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर, मतलब अगर बालू को आपको पानी से सेपरेट करना है तो आप उसको इस मैथड को यूज़ कर सकते हो. द सैंड पार्टिकल्स कैनॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड गेट लेफ्ट बिहाइंड. जो भी बालू होगी वो क्या होगा कि वो फिल्टर पेपर पे ही रुक जाएगी, आगे पास नहीं होगी. द क्लीन वाटर गेट कलेक्टेड इन द फनल, और फनल में क्या होगा कि जो साफ़ पानी है वो फनल में आ जाएगा. राइट. फिर उसके बाद देखिए वी यूज़ फिल्ट्रेशन मैथड इन आर होम टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज़ इन वाटर एंड टू सेपरेट द लीव फ्रॉम द टी. अब जैसे हम लोग अपने घर में छन्ना यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जैसे हम चीज़ों को छानते हैं, तो जो हम छान रहे हैं वो क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही क्या क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है. उसके बाद देखिए सेकंड जो है दैट इज़ सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है? इफ़ अ लिक्विड कंटेन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इन is left undisturbed for some time, the heavier insoluble substances settle down at the bottom of the container. मतलब अगर मानिए कि एक पानी है, ठीक है, और उसमें थोड़े से बहुत स्मॉल कंकड़ हैं और सैंड है, तो जब आप उसको बहुत टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्या करेंगे, बिना हिलाए उसको छोड़ देंगे स्टिल पोजीशन के पे, तो क्या होगा, जितनी भी गंदगी है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, वो क्या होगा, बर्तन के एकदम नीचे बैठ जाएगी. आप इसको घर पे कंडक्ट करके देख सकते हैं. तो फिर क्या किया जाता है कि जो ऊपर का साफ़ पानी होता है उसको निकाल लिया जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन. द प्रोसेस इन विच द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, मतलब जो ये सेडिमेंटेशन, वो प्रोसेस जहाँ पे गंदगी नीचे बैठ रही है उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन. व्हेन द पार्टिकल्स गेट सेडिमेंटेड, the clear liquid is poured into the another container very gently without disturbing the impurities. This process is known as decantation. तो decantation और sedimentation क्या है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सेडिमेंटेशन का मतलब कि पानी का गंदगी का इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का नीचे बैठना, और डिकैंटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो ऊपर का साफ़ पानी बिना नीचे की गंदगी को हिलाए हुए किसी और बर्तन में, किसी और कंटेनर में पोर कर लेना. सो दैट इज़ नोन एज डिकैंटेशन. सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन आर यूज टू गेट क्लीन वाटर फ्रॉम मडी वाटर. तो अगर जैसे पानी गंदा है तो हमने क्या करा, बकेट में पानी को थोड़ी देर के लिए रखा रहने दिया, तो जो भी उसमें धूल मिट्टी है वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगी, और हम फिर ऊपर से पानी को, बकेट के पानी को किसी और बर्तन में क्या कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, हमारा पानी साफ़ हो जाएगा. राइट.
अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टू सेपरेट insoluble impurities फ्रॉम वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। मतलब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू आपको क्या करना है, इम्प्योरिटीज़ जो है पानी में उसको हटाना है। तो सिंपली आप क्या ले लें, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ले लें जिसमें पानी भरा हुआ है, सम सैंड, उसमें कुछ उसमें बालू डाल दीजिए थोड़ी सी, आ स्पून, एक चम्मच ले लीजिए और एक खाली ग्लास। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्लेस द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द टेबल। आपने एक ग्लास पानी से भर के टेबल पे रखा, ऐड द सैंड टू इट, उसमें पानी उसमें बालू डाली, एंड स्टिर विद अ स्पून, और क्या किया, उसको पूरे में घोल दिया। ठीक है, लेट इट रिमेन अनडिस्टर्ब्ड फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। अब 15 से 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया, मतलब उसको हिलाना नहीं है। पहले आपने खूब कस के हिला दी बालू, और वो बालू क्या होगी, पानी में पूरे में मिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको 10 से 15-20 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है, उसको छूना नहीं है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सैंड। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे 15-20 मिनट के बाद क्या होगा कि सारी बालू नीचे बैठ जाएगी। जेंटली पोर द वाटर इनटू द एम्प्टी ग्लास। फिर आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर का जो पानी है उसको खाली ग्लास में निकाल लेना है, राइट। ऑब्जर्वेशन, अब हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, आफ्टर सम टाइम द सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, द क्लियर वाटर कैन बी जेंटली पोर इनटू द अनदर ग्लास। तो क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद जो भी पानी था, वो सारा, जो भी बालू थी, वो सारी नीचे बैठ गई, और जो ऊपर का साफ़ पानी है वो हमने क्या किया, वो दूसरे ग्लास में हमने पोर कर लिया। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट पेज पे। नाउ कंक्लूजन। अब इसका कंक्लूजन क्या है, सैंड बीइंग हैवियर देन वाटर, क्योंकि आपको पता है बालू क्या है, पानी से ज़्यादा भारी है, सेटल डाउन एट द बॉटम, इसलिए वो क्या होगा कि नीचे की तरफ बैठ जाएगी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और इस जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, उनका नीचे बैठना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। द पोरिंग ऑफ क्लियर वाटर इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। और ऊपर से साफ पानी को किसी और चीज़ में, किसी और कंटेनर में निकालना, इसको कहते हैं डिकेंटेशन। ऑल राइट, अब देखिए, अब हमने डिस्कस कर लिया सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब हमारा नया टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब सॉल्युबल सब्सटेंसेस किस तरह से सेपरेट किए जाते हैं, तो सबसे पहला उसमें मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, soluble substances cannot be separated from their solution by the method of filtration, sedimentation and decantation। अब ये जो 3 प्रोसेस थे ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे insoluble substances होते हैं, लेकिन सॉल्युबल सब्सटेंसेस इस तरह से नहीं सेपरेट किए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गए होते हैं। सो टू सेपरेट द सॉल्युबल सब्सटेंसेस वी यूज़ द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, हम इवेपोरेशन का मेथड यूज़ करते हैं। सॉल्ट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। जैसे आपको पता है कि नमक अगर पानी में घोला तो वो तो पूरे में घुल जाएगा ना, उसको बैठाने से वो फिर नीचे नहीं आएगा। इफ़ वी हीट द सॉल्ट सॉल्यूशन द वाटर विल गेट एवेपोरेटेड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पानी, जैसे नमक का, पानी में से हमें अगर नमक को अलग करना है तो हम पानी को हीट करेंगे, बॉईल करेंगे। तो जब पानी उबल के एवेपोरेट हो जाएगा सारा, तो क्या होगा, जो भी नमक होगा वो नीचे रह जाएगा और सिर्फ जो पानी होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा। सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय दिस मैथड। और इसी तरह से जो नमक है वो जो आपको पता है कि समुद्र में नमक पाया जाता है, तो समुद्र से सॉल्ट ऐसे ही ऑब्टेन किया जाता है बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ऑल राइट, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेचुरल एक प्रोसेस है कि हीट के प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, सूरज की तपिश की वजह से क्या हो रहा है कि पानी इवेपोरेट हो रहा है और सॉल्ट अवेलेबल हो रहा है। तो इस तरह से सॉल्ट को ऑब्टेन किया जाता है। एक्टिविटी 5 देखिए, टू सेपरेट द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर बाय
बाय इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस से आप किस तरह से करेंगे, तो आप एक चाइना डिश ले लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिए, बंसन बर्नर ले लीजिए, ट्राईपॉड, वायर, ये सारी चीज़ें आपको अपनी लेबॉरेटरी में मिलेंगी। आप अगर घर में करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप कोई एक डिश लेके उसमें कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया, अपैरेटस को अरेंज कर लिया। अपैरेटस अरेंज कैसे करेंगे, बंसन बर्नर रखा, ट्राईपॉड रखा और उसके ऊपर चाइना डिश रखी। अरेंज द apparatus as shown in the figure, light the burner and heat the solution continuously till all the water evaporate from the solution। क्या करना है, आपको बंसन बर्नर को जलाना है और इस सॉल्यूशन को हीट करना है। कितना हीट करना है, जब तक कि सारा पानी भाप बन के उड़ ना जाए। स्विच ऑफ द बर्नर एंड लेट द डिश कूल डाउन, ऑब्जर्व व्हाट इज़ लेफ्ट इन द डिश। तो जब आप देखोगे कि सब जब सारा पानी चला जाएगा तो नीचे के एरिया में जो सॉल्ट होगा वो बाकी रह जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। इस तरह से जो सॉल्युबल मिक्सचर्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, द वाटर गेट इवेपोरेटेड एंड द सॉल्ट गेट लेफ्ट बिहाइंड इन द डिश। पानी सारा उड़ गया और जो नमक था वो कहाँ रह गया, वो डिश में नीचे की तरफ नीचे में रह गया। द सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। तो इस मेथड से हमें ये पता चलता है कि जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको हम किस तरह से इवेपोरेशन के मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उनको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आप जो अभी मैंने टॉपिक आपको समझाए हैं कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट किया जाता है, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, और सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हमारे होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, इवेपोरेशन के मेथड से। ठीक है, अब आगे हम एक मेथड और पढ़ेंगे, दैट इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है अब हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस्टिलेशन देखिए क्या है, दिस इज़ द मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर वाटर इन जनरली यूज्ड इन लेबोरेटरीज। द प्रोसेस इज़ एज फॉलोड। अब ये मैथड क्या है, पानी को प्योर वाटर जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ होता है और लेबॉरेटरीज़ में ये मेथड किया जाता है। आप ये पूरा सेटअप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, और ये डिस्टिल फनल्स हैं, थर्मोमीटर है, नीचे दूसरा अपैरेटस लगा हुआ है। तो इस तरह का पूरा सेटअप लेबॉरेटरी में करके प्योर वाटर ऑब्टेन किया जाता है। द अपैरेटस इज सेटअप एज शोन इन द फिगर, जैसे पिक्चर में बना है इस तरह से पूरा सेटअप कर लेते हैं। देन प्योर वाटर इज़ टेकन इन राउंड बॉटम फ्लास्क। अब आप यहाँ पे देखिए जो ये गोल वाला फ्लास्क है इसमें गंदा पानी रखा जाता है जो इम्प्योर है, एंड हीटेड। और यहाँ से इसके नीचे बंसन बर्नर भी लगा होता है जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है क्योंकि इसको हीट किया जाता है, तो बंसन बर्नर यहाँ पे लगा होता है एंड इज़ हीटेड। ठीक है, फिर उसके बाद द वाटर इवेपोरेट ड्यू टू द हीट एंड इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड। जो भी गंदगी होती है वो यहीं रह जाती है और वाटर इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है। The water vapor reach the neck of the round bottom flask which is connected to the condenser which cool down the water vapor. The water vapor thus condense into liquid water and is collected in other। अब यहाँ पे आप देखिए एक कंडेंसर लगा हुआ है, तो ये कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर ठंडा कर देता है पानी को। मतलब जब यहाँ से भाप बन के उड़ती है, यहाँ जाती है, यहाँ गर्म होती है, फिर जब यहाँ आती है तो ठंडी होके फिर वो पानी बन जाती है और सारा पानी इस फ्लास्क में आके जमा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप इसको देखिए, तो यहाँ से पानी पूरा भाप बन के यहाँ आया, भाप आई, फिर यहाँ फिर ठंडा हो गया, फिर वाटर दूसरे जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क है उसमें कलेक्ट हो जाता है। द वाटर दस ऑब्टेन इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। तो ये जो वाटर ऑब्टेन होता है इसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं एंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। और ये पानी क्या होता है, मीन्स प्योर वाटर है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। हाउएवर डिस्टिल्ड वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एज इट डज़ नॉट कंटेन द मिनरल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। लेकिन ये पानी पिया नहीं जाता है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ये आप लोग जब अभी आगे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे तो उसमें भी यूज़ किया जाता है और उसमें ही यूज़ किया जाता है। और ये वाटर ड्रिंकिंग के लिए फ़िट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट। ओके,
अब चलिए, अब हमारा जो ये सेपरेशन और जो भी सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस करे, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। एयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि एयर क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आप सबको पता है एयर क्या है। एयर मिक्सचर ऑफ गैस है। हम अगर जैसे आप कहीं पे भी हो, एवरीवेयर, हर जगह आपको पता है कि हवा है, और हवा क्या है, हवा में बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं। और आपको पता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी इट। क्या हम हवा को देख सकते हैं? मैं यहाँ पे रूम में बैठी हूँ, कैन आई सी द एयर? नहीं, हम हवा को नहीं देख सकते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन एयर, मतलब हवा में कौन कौन सी गैसेस हैं। अब आप ये जानिए, आप ये डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन ब्लैक से बना हुआ है, फिर ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। तो जो ये एरिया डार्क है, ये क्या है, ये नाइट्रोजन है, और बाकी का एरिया जो है ये ऑक्सीजन है, और 1% क्या है, अदर गैसेस हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द प्लानट अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के बाहर, अगर ये जो गोल है ये पृथ्वी है, जो गोला बना हुआ है ये पृथ्वी है, तो इसके बाहर जो भी लेयर्स बनती हैं जिसने अर्थ को सराउंड करके रखा हुआ है, वो क्या है, वो आपका दैट इज़ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो लेयर ऑफ गैसेस ही एटमॉस्फेयर है। बाय वॉल्यूम ड्राई एयर कंटेन, अब जो एक ड्राई एयर होती है उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% 21% ऑक्सीजन एंड argon, carbon dioxide are present in small quantities. Air also contain a variable amount of vapor, water vapor and dust particle. तो यहाँ पे नाइट्रोजन अप्रॉक्सीमेट कॉम्पोजिशन ये दिया हुआ है। अदर गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ अदर गैसेस इंक्लूडिंग द आर्गन एंड वाटर। तो सबसे ज़्यादा जो रेशियो एक ड्राई एयर में है वो नाइट्रोजन का होता है, 21% ऑक्सीजन का होता है। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, इस एक्टिविटी को देखिए। टू शो दैट एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, साइंस एग्जीबिशन में भी आपने किए हैं कि एयर के बिना कोई भी जो मीन्स आग नहीं जल सकती है। तो और दूसरा एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन, और ये दिखाना है कि एयर में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, अ मेजरिंग जार, अ कैंडल, अ मैच बॉक्स, अ सॉसर एंड सम वाटर। ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। टेक अ कैंडल एंड केयरफुली सेट इट ऑन द सॉसर कैप्ट ऑन द टेबल। एक सॉसर लेके आपको उस पर कैंडल लगा देनी है। पुट सम वाटर इन द सॉसर, सॉसर में आपको पानी ऐड करना है। लाइट द कैंडल, और कैंडल को जला दीजिए। कवर द कैंडल विद द मेजरिंग ग्लास, उसके बाद आप क्या करेंगे, जलाने के बाद उसको ढक दीजिए ग्लास से। ऑब्जर्वेशन, द कैंडल गेट एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाएगी। आफ्टर सम टाइम द कैंडल यूजेस अप द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द चार एंड व्हेन द ऑक्सीजन गेट्स यूज अप इट गेट एक्सटिंग्विश। मतलब जब आपने उसको ढका तो तुरंत नहीं बुझी, वो थोड़ी देर तक के वो जली, जब तक कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, और जब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो वो कैंडल बुझ गई। द वाटर फ्रॉम द सॉसर राइजेज अप इन द जार, इट take up the space occupied by the oxygen earlier. The level of water is about 1/5 of the jar, that is 20% of the space. तो इससे क्या पता चला कि पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, एयर कंटेन अबाउट 21% ऑक्सीजन। तो क्योंकि 20% ऑफ द स्पेस जो है वो वाटर ऊपर आएगा, तो इससे ये पता चलेगा कि 21% ऑक्सीजन एयर कंटेन करता है। प्रिकॉशन, कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट अंडर द सुपरविजन। तो आपको अडल्ट सुपरविजन के मतलब किसी बड़े के निगरानी में ही इस एक्सपेरिमेंट को करना है, क्योंकि आपको कैंडल बर्न करनी है एंड ऑल। तो आप अपने आप को हर्ट ना कर लें या किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए यू हैव टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर सीनियर्स, राइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर क्या है, एयर हवा
जगह ऑक्यूपाई करती है, जलने के लिए ज़रूरी है, प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड इट हैज़ वेट। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं एयर की कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे बलून में जब बलून को आप हवा भरोगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। एसेंशियल फॉर बर्निंग हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सर्ट प्रेशर, तो ये भी आप बलून का एग्जांपल ले सकते हो कि बलून की जो वॉल्स होती हैं उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है तभी वो फूलता है। एंड इट हैज़ वेट, जब आप उसको वे करोगे बलून को तो उसका कुछ वेट भी होता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे सॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का सेपरेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन क्या है और कॉम्पोजिशन ऑफ एयर क्या है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड।